जीवन क्या है? हम लोग धन के घमंड में, बल के घमंड में, ऐश्वर्य के घमंड में, पद के घमंड में, जवानी के घमंड में कभी किसी को नहीं समझते और उसे जो है किसी न किसी को अपनी योग्यता के अनुसार दंड देने लगते हैं, सताने लगते हैं। तो जीवन जो है बहुमूल्य, ये जीवन है। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितने दिन तक मिला है इस जीवन को सुंदर ढंगों से जिया जाए। नहीं तो ये पानी की बुलबुला है। पानी की तरह जिस प्रकार बुलबुले निकलते हैं तुरंत समाप्त, उसी प्रकार मानो कि जीवन इस धराधाम पर जितने भी जीव आए सबकी जिंदगी ऐसा ही है। कब किसको कहां चले जाना है शरीर को त्याग करके कोई नहीं जानता। जन्म लेने की सबको समय पता है, मुहूर्त पता है, तिथि पता है, लेकिन मृत्यु की न समय पता है, न नक्षत्र पता है, न तिथि पता है। ये तो बस परमात्मा के हाथ में है कि वह जीव कब कहां कैसे पतन हो जाए कोई नहीं जानता है। अब रही बात कि उसके साथ जाएगा क्या। व्यक्ति जब मर जाता है तो घर के परिवार, यहां तक कि जो सगी पत्नी है, दरवाजे तक जा सकती है। भाई बंधु इष्ट मित्र शमशान तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद तो उसका कर्म ही उसके साथ जाता है और कर्म दंड ही फिर पुनः उसके जन्म का कारण बनता है। इसलिए सावधान रहे, कर्म को सुंदर बनाए, कर्म को ऐसा बनाए जो कि आनंदित हो, किसी से द्वेष भाव न रखे, सबसे प्रेम करे। और यहां तो जो व्यक्ति जन्म लेता है वो धनाढ़ हो, गरीब हो, दरिद्र हो, सुखी हो, दुखी हो, उसमें उसका कर्म ही उसका साथ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होता है। बस नियम यही है। परमात्मा भी दो भावी नहीं, समभाव है, एक समान, लेकिन बीच में उसका कर्म और फिर तपस्या करके, योग ध्यान करके कर्म फल को बदला जा सकता है। अन्यथा जैसी भोग है वो तो भोगना ही पड़ता है। भगवान ने सब कुछ यहाँ हर जीव के लिए दे रखे। हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब कुछ उनकी है। तो उनकी है, कोई कर नहीं। बिना कर का ये सारा वस्तु आप सबको प्राप्त है। जल के बिना नहीं रह सकते हैं, हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, सूरज के बिना भी नहीं रह सकते हैं।
लेकिन परमात्मा ने इसका कोई टैक्स नहीं मांगता है। फिर भी हम अपने कर्म के अनुसार अगर परमात्मा को न भजें तो हम दोषी हैं। इसीलिए कहा गया है, नियम तो यही है, जिसके राज में रहे उसकी दुहाई होती है, उसको जो है जय जयकार लोग लगाते हैं। तो परमात्मा की दी हुई नो टैक्स जल है, हवा है, सूरज की रोशनी है, ये जीवन दाता है, तो कम से कम इनके नामाश्रय बने, नाम के आश्रय रहे और सुंदर कर्म करे। तो जब व्यक्ति मर जाता है, शमशान पर जाता है, तो आपके इष्ट मित्र भाई बंधु सब वहां तक जरूर जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका सुंदर कर्म जो भी किए हैं वही आपके साथ जाएगा और वह ही आपको फिर आनंदित खुशहाल करेगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखना चाहिए, ना किसी से बैर करो, सबसे प्रेम करो, यही है भगवान की उपदेश। और आनंदित रहने का यही एक सूत्र है। और दूसरी बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी करते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी रखा जाता है। ये मत सोचे कि लेखा जोखा नहीं, हर कर्मों का फल और हर कर्मों का लेखा जोखा है और उसी के अनुसार दंड भी प्राप्त होता है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, कर्म करके आप पाओ, मेहनत करके पालो। वो दृष्टांत आती है ना, एक व्यक्ति, एक बार माता पार्वती और भोले बाबा में शर्त लगा। माता पार्वती भोले बाबा से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है किसी को देते हैं तो खूब देते हैं और नहीं देते हैं तो कुछ भी नहीं देते, ऐसा आप क्यों करते हैं? मेरे भोले बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, देवी ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को ना देता हूं और न मैं किसी को राजा बनाता हूं, न मैं किसी को रंक बनाता हूं। इसके बीच में उसका कर्म है, कर्म फल का दंड जो है उसको मिलता है। भाग में नहीं है तो नहीं है, कर्म में नहीं है तो नहीं है, उसे नहीं मिलेगा, लाख प्रयत्न करे फिर भी नहीं। अब कर्म में नहीं है तो उसके लिए भी सुंदर कर्म करना है, तभी तो प्राप्त होगा। प्रभु ऐसा क्यों? भोले बाबा बोले कि चलो दिखाता हूं। माता पार्वती और भोले बाबा चल पड़े रास्ता में। बोले देखो ये जा रहा है ना, इसके भाग में धन नहीं है, देखना आगे क्या करता है। तो आगे देखते हैं कि एक खूब हट्टा कट्टा व्यक्ति जो है रास्ते में जा रहा है। रास्ते में जाते जाते जो है अनेकों प्रकार के कुत्ते सब कुछ देख के भो भो करते हैं, चले जा रहा है। कुछ दूर गया तो उसके मन में आया कि लोग अंधे हो जाते हैं, कैसे चलते हैं, हम भी थोड़ा चल के देखें। तो भोले बाबा के द्वारा वो धन दिया जा रहा है, लेकिन वो उसके भाग में नहीं है। उसका विचार बदल गया। आगे सोने की घड़ा रखा हुआ है,
नोटों की बंडल रखी हुई है, लेकिन जिसके मन में आया कि लोग अंधे कैसे चलते हैं, हम भी चल के देखें थोड़ा, और उसने अपने नेत्र को बंद कर लिया और बंद करके वो आगे की ओर चल पड़ा। धन की जो घड़ा जो रखा हुआ था, अब तो वहां आंख बंद करके वो व्यक्ति आगे निकल गया, फिर आंख खोलता है, आगे की ओर बढ़ा। सामने रहते हुए भी मन में ऐसी विकृतियां आ जाती है, ऐसी भावनाएं आ जाती है, रहते हुए भी भोग में नहीं है तो नहीं मिलता है। अगर भाग में भोजन नहीं है तो सामने आया हुआ थाल किसी कारण बस छूट जाएगा। प्यारे भाई बंधुओं, इसीलिए कहते हैं सावधान, कर्म का ही फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं। कर्म फल ही उसको खुशहाल करता है। वह व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देख करके माता पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु, अब मैं जान गई कि कर्म का फल ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। उसके भाग में नहीं है तो ऐसी विधि विधान बन जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। भाग में है तो ऐसी विधि विधान बना है, उसको प्राप्त होगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। चाहे जिस भाव से जिस प्रकार से प्राप्त हो जाए, प्राप्त होगा। यही कर्म का दंड है, और कर्मदंड भोगना पड़ता है। एक बार वृंदावन में एक महात्मा जी के पास शनिदेव आए, बोले मैं 7.5 वर्ष तक तुम्हारे पास रहने के लिए आए, सोच लो। वह महात्मा संत भगवदीनानंदी भगवान के भजन करने वाले बोले, भैया तू 7.5 वर्ष क्या 14 वर्ष रहो, जिंदगी भर बने रहो, इससे मुझे क्या, मुझे तो भगवान की भजन करना है। आया शनि, 7.5 वर्ष की शनि 7.5 घंटा में आकर के यूं रवाना हो गया, अपना प्रभाव दिखाया। ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं दिखाया, दिखाया। 7.5 घंटे में उसने तो यह सोचा कि महात्मा जी को परेशानी से परेशानी डाल दिया, लेकिन वो ऐसे संत नामाश्रय, कभी नाम को नहीं छोड़ने वाले, और नामाश्रय में होते हुए भगवान नामस्मरण करते रहे। कितनी कष्ट आ गया, यहां तक भी शरीर अस्वस्थ हो गया। 7.5 घंटे में शरीर अस्त व्यस्त, लेकिन प्रभु नाम नहीं छोड़े। 7.5 घंटे के बाद शनिदेव घबरा गए, उनके चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आपके भजन के आगे मेरा कोई चलने वाला नहीं है। खुश हो गए, आशीर्वाद प्रदान। तो जो भगवान कर्म में नहीं है, फिर भी हम परिश्रम करके, तप करके, भगवान नाम स्मरण करके फिर उसे प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि तपस्या से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये भी तो कर्म कर रहे, तो फिर आपके कर्म में तपस्या, वो भी आपका ही कर्म है, और उससे खुश होकर देवता प्रसन्न हो जाते। तो मनुष्य के सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये अपने बस की बात नहीं है। हानि भी हो रही है तो प्रभु की नहीं, आपकी कर्म है। लाभ है तो आपका है, खुशी है तो आपका कर्म है।
दुखी हैं तो आपका कर्म है। फिर भी देवताओं को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। कर्म से सब कुछ प्राप्त होता है। नंद बाबा से मेरे कन्हैया ने पूछा ना, बाबा ये सब क्या हो रहा है? तो बाबा ने बताया ना, ये सब जो है इंद्र की पूजन के लिए। बोले इंद्र कौन हो सकता? बोले यहाँ के देवता हैं, जल बरसाते हैं। बाबा ने की बात को सुनकर के मेरे कन्हैया ने बोले ना, कर्मण्य जाति जंतु, कर्म से मनुष्य का जन्म होता है, कर्म से मनुष्य का मृत्यु होता है, दुख सुख कर्म से मनुष्य पाते हैं। बाबा इसमें कोई देवता का, इंद्र का हाथ नहीं। ये हमारे गिरिराज जी महाराज है, इनकी हम पूजन करें। ये हमको गौ की रक्षा करते हैं, धन धान आनंदित करते हैं, खुशहाल करते हैं। इसमें हमारा इसमें कोई इंद्र का नहीं। और इंद्र की पूजा बंद, गिरिराज जी की पूजन प्रारंभ है। तो मनुष्य के जीवन में उसका कर्म जो है बहुत प्रभावी होता है। यहां जीव के कर्म की प्रधानता है। सुख दुख हानि लाभ, ये सब हमारे ही कर्मों का भोग है। इसलिए हरदम सावधान, हर पग पग पर सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और सावधानी ही हमारे जीवन को सुरक्षित करता है। यात्रा में जाते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, 2 चक्का की गाड़ी में बैठेंगे तो फिर अगर हेलमेट नहीं हो तो गिरेंगे तो शरीर में बहुत तेज चोट लगेगा। लेकिन कहीं उसकी सुरक्षा यानी हेलमेट है तो सर में चोट कम लगेगा और शरीर में, लेकिन सर को बचाएगा वो सुरक्षा कवच। उसी प्रकार प्रभु का नाम जो है इस शरीर का सुरक्षा कवच है। नामाश्रय में रहेंगे तो घटना तो घटने वाली घटेगी, लेकिन परमात्मा की कृपा से वह कम हो जाएगा। नामाश्रय की कृपा से वह कम हो जाएगा। तो भगवान की ऐसी कोई भी क्षण न हो जिसमें परमात्मा का चिंतन न किया जाए। हाथ से काम करना है, वाणी से परमात्मा का चिंतन करना है। तो वाणी खाली रहती है। अभ्यास बनाओ, प्रयत्न करो, कोशिश करो। धीरे धीरे वह नाम आपके भी जीव पर दौड़ने लगेगी। आज जब नामाश्रय हो जाओगे तो फिर तो क्या कहना है, जहां रहो कहीं रहो उस नाम के आश्रय में रहोगे। और नामक के आश्रय में रहोगे ना, कोई आपको बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सब में तो वही परमात्मा है, वही मेरा नारायण है, वही गोविंद विराजमान है। तो उसके भी भावना जो है, तो भगवान के भजनानंदी जो व्यक्ति होता है उसको कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। अब बिगड़ना चाहेगा तो उसका स्वयं बिगड़ेगा, तो उससे को क्या। यहां तक कि भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति को हिंसक जीव जंतु भी कुछ नहीं बिगाड़ते। कुछ नहीं, सभी संत कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्म। विश्वास होना चाहिए, नामाश्रय में विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के नाम का
प्रभाव नहीं दिखाई देता। नाम की प्रभाव में विश्वास बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु नाम के विश्वास नामाश्रय में कलकत्ता से जब वृंदावन जा रहे थे, प्रभु नाम स्मरण करते हुए जंगल में प्रविष्ट होते हैं। घनघोर जंगल, हिंसक जीव जंतु। एक शेर ने देख लिया, आज तो मेरा भोजन बहुत सुंदर है, और वह भगवान के भजन करते हुए दोनों हाथ ऊपर किए हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमाश्रय में चले जा रहे थे, शेर ने देखा, छलांग लगाया, लेकिन वो तो भगवान के भजन में तन्मय, शरीर की भी सुधि नहीं, चले जा रहे थे मस्ती में। आहा हा हा, किसी का कोई भय, ऐसी मस्ती नामाश्रय में हो जाओ कि फिर इस शरीर का भान न रहे, तब जो है परमात्मा का कृपा वहां से बरसता है। शरीर का भान जब तक रहेगा जीव के अंदर, तब तक वो नाम का शक्ति समझ में नहीं आएगा। नाम की शक्ति वहां प्रारंभ होती है जहां आपकी शक्तियां समाप्त होती है। शरीर की शक्ति समाप्त, बुद्धि की शक्ति समाप्त, आप निस्तेज हो जाते हैं, तब नाम की शक्ति प्रारंभ होती है। फिर उसको कौन बाल बांका कर सकता है। शेर गया, देखा ही नहीं, आहा हा, ऐसा स्थिति आ गया कि वह शेर जो है, जो भगवान के नामाश्रय निकल रहा था, नाम का स्मरण जो हो रहा था, वो श्रवण उसके कानों में जैसे गया। अब वो भी दुश्मनी भाव छोड़ के अब वो भगवान के भक्त बन गया। चैतन्य महाप्रभु के साथ वो शेर दो पैर पर खड़ा हो गया और वो भी भगवान का भजन करने लगा। और वाह, ये नाम का आश्रय होता है। लोग कहते क्या नाम जाप करना है, क्या रखा है। अरे भैया, ये मत समझो, पहले विश्वास करो, हर शब्द में ताकत है, और विश्वास करके फिर यही नामाश्रय और आपका जीवन आनंदमय बना देगा। नाम के प्रभाव है, वह शेर भी नाचने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमाश्रय होकर के प्रभु नाम स्मरण में वो भी। इसलिए प्रभु सब जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसी वाणी नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं बनी है जहां परमात्मा नहीं हो। ईश्वर अंश जीवय अविनाशी, ईश्वर का अंश जो है पूरा संसार है, वही मारने वाले, वही जिलाने वाले, वही जो है कष्ट हरने वाले, वही कष्ट को देने वाले। इसके बीच में जो समय व्यवस्था होती है, बुद्धि को बनाने वाले वही बुद्धि को सुंदर करेंगे, बुद्धि को विकृत करेंगे, करने वाले तो हैं वही, सभी जीवों में वही है। मनुष्य के कर्म ही उसका सुंदर फल है। इसलिए सावधान तो हम सबको निरंतर रहना चाहिए।
इसलिए संसार सुख दुख का घर है। ये प्रभु की माया है और इस माया में जो है हम फंस जाते हैं। माया में रहें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये माया में रहते हुए प्रभु नामाश्रय रहे। माया से जिस प्रकार वह कमल जल में रहता है, लेकिन जल की एक भी बूंदे कमल के पत्ते पर नहीं रहता है, उसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। हम इस संसार में रहें, लेकिन ध्यान रखना है यह संसार हमारे ऊपर हावी न हो जाए। तो यही जो है हमारे पतन का कारण हो जाता है। हमारे ऊपर हावी हो भगवान नाम स्मरण, हमारे ऊपर हावी हो भगवान की कृपा, हमारे ऊपर हावी हो प्रभु नाम संकीर्तन। ऐसी भावना बने और ऐसी ध्यान बने रहे और यही जो है जीवन हमारा मंगलमय बना सकता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसकी कर्म विशेष फल की प्राप्ति करता है। खूब सुंदर कर्म करे और आनंदित रहे। जय श्री नारायण। राधे राधे।